जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस डिबेट में हम देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आशुतोष और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की धुलाई कर दी। कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के किए गए झूठे वादों की पोल खोल कर रख दी। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। बीजेपी कह रही है कि परमिशन तो लोगे ना पुलिस से, बिना परमिशन के आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री आपकी दिखे। कश्मीर फाइल्स की बात होती है तो कहते हैं यूट्यूब पर डाल दो, और इस बारे में कह रहे हैं कि हम बड़ी फिल्म में जो है बड़े हॉल में दिखाएंगे फिल्म। देखिए, इनकी बातों में मत आइए। ये एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, पत्रकारों के लिए थी, प्रचार नहीं था, कोई इसमें झंडे वोट अपील कुछ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हुआ जब हमारे नेता जेल के अंदर थे, उनको क्या क्या सहना पड़ा। इससे डर रही है भाजपा। ये भाजपा ही एक नंबर के करप्ट लोग हैं, एक नंबर के कायर लोग हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करवाया इनके परवेश वर्मा के गुंडों ने। इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा, इनके सांसद तेजस्वी सूर्या, वो भी एक मॉब लीड करके गए थे अरविंद केजरीवाल जी के घर के अटैक पर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में आपको याद होगा, हमने 3-4 बार पहले भी बताया कैसे जब वो पदयात्रा के लिए निकले तो उनके ऊपर जितने भी अटैक हुए सब भाजपा के गुंडे थे। आज देखिए, आज आरोप वो भी तो लगा रहे हैं कि पैर तोड़ दिया ना प्रवेश वर्मा के समर्थक का इनके ऊपर। देखिए, हमने बोलिए, उनको दिखाएं वीडियो। एक नंबर की झूठी है भाजपा, ये जानबूझकर, ताकि आपने देखा परवेश वर्मा इतने बौखलाए हुए हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं। वीडियो दिखा दिया, आप सुनिए, ये रहा, दिखा दिया। जाके पुलिस में बोलिए, आपकी पुलिस कह रही है झूठ है ये। आपकी पुलिस को दिख नहीं रहा, आपकी, मेरे को नहीं, मेरे सामने वीडियो नहीं है। समझ रहे हैं? प्रदीप जी उनकी बात आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी इनको बीच में रोकिए। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा। ये नहीं चलेगा। प्रियंका आप बोलिए। इन झूठे मक्कार कायरों को बोलिए जाके पुलिस को दिखाएं, क्योंकि पुलिस कह रही है कुछ नहीं हुआ। इन झूठे मक्कारों को बोलिए जाके वहां पे वीडियो दिखाएं। दूसरी बात सुनिए, इनकी एमएचए ने कहा ना कि थ्रेट परसेप्शन है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्या किया इन्होंने? सिक्योरिटी दी, इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दी, कुछ किया। यहाँ बैठ के जाते थे, दोगली बातें करते हैं, झूठे बात करके। बीच में मुंह बंद करिए इनका। नहीं, ये कैसी बात है? नहीं, आप हमको कैसे झूठे मक्कार कह सकते हैं? आप नहीं चला रही है, आप नहीं चला रही है। आप हैं झूठे मक्कार। नहीं तो आप कैसे आप एक नंबर के करप्ट लोग हैं। आप राजीव जी ऐसे कराएंगे डिबेट तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, एक गरिमा होती है, एक एक करके बोलेंगे आप एक एक करके। प्रदीप प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप अपनी बात आराम से रखिएगा, जब आपके पास आपका मौका आएगा। 30 सेकंड प्रियंका, आप अपनी बात प्लीज कम शब्दों में अपनी बात पूरी रखिए जल्दी, और शब्दों का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, किन शब्दों का हम प्रयोग करें। मैं कम शब्दों में बताती हूँ। दुरुपयोग करते हैं एजेंसीज का। मैं चाहती हूँ कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, परवेश वर्मा और उसके गुंडों को हिरासत में लिया जाए। ठीक है, हो गया, आपकी बात है। सूर्या को छोड़ ठीक है, दिया, पुलिस आपकी है ना, हिरासत में लिया जाए। प्रदीप यही तो कह रहे हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया है। ये अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लेना चाहिए। झूठ पे युवाओं के ऊपर गांधी इग्नोर हो। ये देखिए, आज तक को मैं कहना चाहता हूं, परवेश वर्मा के ऑफिशियल हैंडल पे है ये वीडियो, दिखाइए ये वीडियो जिसमें, और पुलिस ने कहा पत्थर नहीं फेंका गया है, युवाओं के ऊपर गाड़ी से कुचलेंगे युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को मार डालेंगे और हम चुप रहेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली के युवाओं को मार डालेंगे, कुचलेंगे और हम बोलेंगे। प्रियंका जी वीडियो, प्रियंका जी ये रहा वीडियो, केजरीवाल ने ये रहा। दिल्ली पुलिस ने बोला कोई पत्थर पे हमला नहीं हुआ है, एक आपने की। अरे दिल्ली के युवा को अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, गाड़ियों से कुचल रहे अरविंद केजरीवाल। ये नहीं अरविंद केजरीवाल की गाड़ी, गाड़ियों से कुचल रहे अरविंद केजरीवाल। क्या बात कर रही है प्रियंका जी? युवाओं को कुचल रही है आप दिल्ली के। एक बार फिर से हम लोग टॉपिक से थोड़ा इधर उधर जाने। प्रदीप आपने वीडियो दिखा दी है, प्रियंका आपने अपनी बात रख ली है। देखिए, पुलिस, हम समझते हैं कि दिल्ली की पुलिस गंभीर होगी इस विषय को लेकर। पत्थर फेंका गया, नहीं फेंका गया, किसी का पैर टूटा या नहीं टूटा, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आते हुए कि जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं आजकल, क्या परसेप्शन बिल्डिंग की जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं वो इससे धुलेंगे? राजीव, अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोई साबित तो हुआ नहीं है।
और जब तक हमारी अदालतों में जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसको इनोसेंट माना जाता, लिहाजा इसको उसी तरीके से उसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन ये मैं जो आपके चैनल पे जो इस वक्त हो रहा है कि दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चीखा चिल्ली कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई हम कोई एक अच्छी तस्वीर हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सभ्य तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं और सभ्य तरीके से अपनी बात का कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा तरीका है और इससे कोई वोटर कोई बहुत प्रभावित हो जाता है और वोटर प्रभावित होकर वोट देता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ाई, तो अरविंद केजरीवाल तो गाड़ी नहीं चला रहे ना, गाड़ी कौन चला रहा है? वो जेट सिक्योरिटी के लोग हैं। तो फिर एमएचए को जेट सिक्योरिटी में जो कुछ लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जा, अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी, या तो तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल हो या देश के गृह मंत्री हो, इन सबकी सुरक्षा के लिए बाकायदा एक सुरक्षा तंत्र होता है, जेड+ सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है और पूरे सुरक्षा कर्मी उस गाड़ी को चलाते हैं। अब ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चला दी लिहाजा उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना, बहुत ही हास्यास्पद बातें हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, गंभीर मसलों पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोग। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आते हैं। प्रदीप, बहुत गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि भाई रहस्यों को उजागर करते हुए एक फिल्म उन्होंने इतनी बढ़िया मेहनत से बनाई, उसको आप लोगों ने चलने नहीं दिया, उसको आप लोगों ने रुकवा दिया और साथ साथ पत्थरबाजी के भी आरोप हो रहे हैं। देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी दुनिया में अगर झूठ का कंपटीशन होगा उसमें नंबर 1 होंगे। आम आदमी पार्टी और आपदा वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी फिल्म के लिए अल्टीमेटली परमिशन पुलिस से लेनी पड़ती है और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को कोई भी कैंपेनिंग का हाया ना करना होता है। जो लोग कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे लॉन्च करने की बात कर रहे थे, आज वो इस बात पे घबरा गए कि खुद जब उनने परमिशन नहीं करी और लॉ को पुलिस ने फॉलो करा तो उस पर इतनी घबराहट क्यों है? भाई बड़ी बात यह राजीव जी कि अरविंद केजरीवाल जी सुबह आते हैं, घोषणा करते हैं और उनको पता है कि वो घोषणा पूरा नहीं करने पाते। 10 साल पहले कहा था यमुना साफ करी, घोषणा करी थी, अभी तक नहीं कर पाए। 10 साल पहले कहा था कि भाई कचरे के ढेर से दिल्ली को मुक्त कर देंगे, अभी तक नहीं कर पाए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिल्ली की एमसीडी सरकार आम आदमी पार्टी की पुलिस का इसमें क्या बनता है? पुलिस का इसमें क्या बनता है? हम तो फिर भी दिखाएंगे, हम घर पे दिखाएंगे, हम मोबाइल फोन में दिखाएंगे, हम व्हाट्सएप पर भेजकर दिखाएंगे, लेकिन हम तो दिखाएंगे। वो कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे, जूते बांट रहे, वहां चद्दर बांटे जा रहे, कंबल बांटे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं डरा हुआ कौन है राजीव जी। ये रही आज तक की रिपोर्ट 25 सितंबर 2019 को। अरविंद केजरीवाल जी जिनकी मास्टरी झूठ बोलने में है, 25 सितंबर 2019 को ये कहते थे कि भाई दिल्ली के हर किराएदार को मुफ्त बिजली देंगे। अब 2025 में भी आके कहते हैं कि दिल्ली के हर किराएदार को मुफ्त बिजली देंगे, क्योंकि पता है करा ही नहीं है। इनकी एक भी घोषणा जमीन पे लागू नहीं हुई है। 2020 का जो इनका मैनिफेस्टो है इसको उन्हें वापस से 2025 में बोल रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज आपके शो के जरिए करना चाहता हूं, एक महिला का नाम अगर आम आदमी पार्टी बता दे जिसके खाते में उसने 100 रुपए भी पंजाब में डाले हो, मार्च में दिल्ली में अनाउंसमेंट किया था 100 रुपए भी दिल्ली के अंदर डाले हो, तो माने हम तो 2500 का वादा कर रहे हैं क्योंकि हम करने वाले हैं। इससे आम आदमी पार्टी वाले बौखला चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई महाराष्ट्र में महिलाओं को सम्मान हमने दिया, हरियाणा में महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सम्मान की राशि हमने दी। क्या आपदा वाले एक भी महिला का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आज जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी ये 2013 वाली बात नहीं है, 15 वाली बात नहीं है। उनके झूठ जनता के सामने आ चुके हैं। हर बात पे वो झूठ बोलते हैं। जो वीडियो की भी आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप परवेश वर्मा जी फिर बीजेपी से भी सवाल पूछा जा रहा, आप फ्रीबीज कहते थे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का हवाला दिया जाता था, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था को क्या आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं? जब आपका जो ये संकल्प पत्र आया है उसमें भी तो आप इतने मुफ्त के ऐलान कर। मैं रिएक्शन लूंगा, अखिलेश जी का रुख करते हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद प्रियंका कक्कड़ भी जोड़ने वाले कुछ देर बाद, उनसे भी जवाब जो है लेंगे। राजीव जी इस पे भी जवाब दे देता हूं। चलिए 30 सेकंड जल्दी जवाब दे देता हूं। मैं इस पे भी जवाब दे देता हूं। अगर आपने पूछा मैं इस पे भी जवाब।
बिल्कुल 20 सेकंड्स में। भाई 2022 के अंदर हम प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा था, उनके साथ में कहा था कि ये लोग हाईवेज नहीं बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इन्वेस्ट नहीं करते। इन लोगों ने तो रेवेन्यू डेफिसिट में दिल्ली को लाके छोड़ दिया। हम तो महाराष्ट्र के अंदर जीएसडीपी को 3.4% नीचे रखे हैं, 11 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इनके जैसे नहीं है। वापस से राजीव जी, एक महिला का नाम अगर आपके शो पे बता देंगे जिसके खाते में 100 रुपए भी डाले, हम बता दें हम 2500 का वादा किया है।